इलेक्शन से पहले गाइस आप साउथ चले जाओ, लैंग्वेज वार। आप नॉर्थ चले जाओ, हिंदू मुस्लिम। और आप दार्जिलिंग आ जाओ, गोरखालैंड लगेगा जैसे आपके हाथों में आ गया परोस के। किसके द्वारा? पॉलिटिशियन के द्वारा। क्यों होता है गाइस ऐसा बार बार? इलेक्शन से पहले गाइस आपको विश्वास दिलाया जाता है कि डेफिनेटली गाइस आपको गोरखालैंड मिल चुका है, आपके हाथों में परोस के दिया गया है पॉलिटिशियन के द्वारा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है आपको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों ऐसा? आइए गाइस इस वीडियो में जानते हैं। माय नेम इज कनिष्क राय, लेट्स कंटिन्यू। पहले तो गाइस ये समझते हैं, जिन लोगों को लगता है कि गोरखाली देशद्रोही है तो उनको ये सुनना चाहिए, है ना। गाइस ये वही गोरखाली है जिसने करगिल वॉर पे वार किया था। गाइस ये वही गोरखाली है जो चाइना के साथ फाइट किया था। गाइस ये वही गोरखाली है जिसने वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 पे फाइट किया था और अपना खून बहाया था। समझ रहे हैं ये कौन सा गोरखाली है? हाँ गाइस ये वही गोरखाली है, समझ रहे हैं। और गाइस आज वही गोरखाली लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आइडेंटिटी नहीं है। कोई कहता है चाइनीज, कोई कहता है कोरोना, कोई कहता है मोमोज, कोई कहता है थुप्पा। अब आप बताओ कौन है ये लोग? है तो इस देश के नागरिक ही ना, बट आइडेंटिटी नहीं है। सोचिए उनके मन में क्या बीतता होगा। आप डिफरेंट स्टेट से है ना, आप वेस्ट बंगाल पे रहते हैं, आपको कोई कलवा बोल देगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा। बोलेगा साला कलर पे रेसिज्म करता है। बेचारे ये जो गोरखास है ना, उनको डेली ये सब सहना पड़ता है। कोई मोमोज, कोई थुप्पा, कोई कोरोना, तो कोई चाइनीज। सोचिए डेली क्या सहते हैं, और आपको थोड़ा सा बोलते तो गुस्सा आ जाता है, और ये डेली सहते हैं। बेचारों को अपना जगह छोड़ के बाहर काम करना आना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जगह पे कोई और बैठे हुए हैं। उनका जो हक है उस हक पे कोई और मार के बैठा है। और आप लोगों को लगता होगा अगर ऐसा है तो क्यों ये लोग आंदोलन नहीं करते हैं? क्यों अपनी मांग जो है उसको नहीं रखते गवर्नमेंट के सामने? ऐसा नहीं है गाइस, इन्होंने रखा है, कई बार रखा है। 1200 जाने गई है गाइस, समझ रहे हैं। 1200 उससे ज्यादा जाने गई है, पर बदले में क्या मिला? कुछ नहीं गाइस। और क्यों गाइस पॉलिटिशियन लोग जब भी इलेक्शन आते हैं उससे पहले गोरखालैंड का होप दिलाते हैं, उसके बाद जैसे इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद बस कुछ नामो निशान नहीं है, सब कुछ खत्म। तो गाइस गोरखालैंड का जो मुद्दा है ना, वो 1907 से स्टार्ट हो गया था, बट गाइस उस समय कुछ नहीं हुआ। तो बाद में जब 1980s आया तब सुभाष सिंह के द्वारा इसे काफी बूस्टअप मिला। जैसे बूस्टअप मिला ये काफी ऊपर तक गया। सुभाष सिंह के टाइम में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, उस पर लगभग 1200 से ज्यादा लोग की डेथ हुई। बट गाइस उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। हाँ थोड़ा बहुत जगह मिला, है ना, बट गाइस जो मेन मोटो था गोरखालैंड एक स्टेट, वो नहीं मिला। तो उसके बाद आएगा इस बिमल गुरुंग की पार्टी। बिमल गुरुंग काफी पॉपुलर है, राइट, हीरो। काफी ऐसा बंदा जो लगता था कि जैसा करके ही दिखाएगा, ऐसी बातें करता था। बट गाइस क्या हुआ? उसके टाइम में भी कुछ नहीं हुआ। बट गाइस यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पे और एक लीडर था जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अभी आप बातें करोगे ना तो लोग विमल गुरुंग की बातें करेंगे, सुभाष सिंह की बातें करेंगे, पर उसकी बातें नहीं करते हैं। तो गाइस मैं उस आदमी का बातें करना चाहूंगा। उसका नाम है गाइस मदन तामांग। मदन तामांग जो है ना, उसका जो सोच है ना, काफी एडुकेटेड वाला सोच था। उसके हिसाब से गोरखालैंड मिलना चाहिए, बट ऐसे वायलेंस से नहीं, एक जो लॉ है उसके हिसाब से। बट गाइस उसका असैसिनेट करा दिया जाता है। लोगों को पता नहीं चलता है किसने इसको मारा है। बट गाइस जैसे ही सीबीआई का चार्जशीट आता है उस पर पता चलता है बिमल गुरुंग का नाम गाइस, अपना ही आदमी। अब इन लोगों का मेन मोटो क्या था? इन लोगों का मेन मोटो था गोरखालैंड। अब देखिए गाइस, गोरखालैंड छोड़ो, एक दूसरे को मार रहे हैं। कैसे बनेगा गोरखालैंड? कहाँ है यूनिटी?
उसके बाद गाइस बिमल गुरुंग लुप्त हो जाते हैं 2017 से, पता नहीं कहाँ जाते हैं। उसके फिर बाद में लौट के आते हैं। बट भाई क्यों ऐसा, मेरा मेन मुद्दा है क्यों ऐसा? तुम्हें क्या चाहिए? गोरखालैंड चाहिए ना, तो फिर तुम क्यों अपने ही लोगों को मार रहे हो? ये जो बिमल गुरुंग है बाद में लौट के आता है, टीएमसी ज्वाइन करता है और उसके हिसाब से अब गोरखालैंड का जो सपना है ना उसको सपना ही रहने देते हैं। अब क्या है कि जो डेवलपमेंट उस पर ध्यान देते हैं, अब ये गोरखालैंड कुछ नहीं हो सकता उसके हिसाब से। बट गाइस आप देखो तो आप खुद ही बताओ मुझे क्या मिलता है इन गोरखालियों का इस वेस्ट बंगाल से? आप ही बताओ गाइस। ना ही कल्चर मिलता है, ना ही इन लोगों का लुक्स मिलता है, ना ही इन लोगों का लैंग्वेज मिलता है। तो फिर किस आधार में साथ में रहेगा इस, ये बताइए। वो जो उस साइड के लोग हैं ना, दार्जिलिंग, खुर्शंग, उन लोगों को बस एक लेबर की तरह ट्रीट करते हैं, ताकि कोई तो रहना पड़ेगा ना स्टेट में लेबर करने के लिए। बट गाइस वो भूल गए कि वही गोरखा है। जब जब मुसीबत आया तब तब हिंदुस्तान का साथ उसी गोरखा ने दिया। और आज गाइस देखिए वो लोग खुद भुगत रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, बेचारे गोरखास। तो आइए गाइस हमारे मेन मुद्दे में वापस आते हैं। हम लोग पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, है ना। तो गाइस बिमल गुरुंग के द्वारा भी ये फेल हो गया। बिमल गुरुंग एकदम से बदल गए वो। अब आजकल तो बातें भी नहीं करते हैं वो, एकदम से वो गुमसुम रहते हैं। पता नहीं क्या है उनके मन में, खौफ है या क्या? उनका केस अभी भी चल रहा है, पता नहीं अब कब आएगा, है ना। वो सबको पता है ना कि उसके ऊपर केस डाला हुआ है। वो डरते हैं ममता बनर्जी से, अगर कुछ भी हुआ तो ममता बनर्जी उसको खत्म कर देंगे, है ना। उसी के चलते वो चुप रहते हैं। अब गाइस आता है मेन मुद्दा जिस पे मैं बहुत देर से बात करना चाहता था, और इस पे एंट्री होती है बीजेपी की। गाइस बीजेपी आप सभी को पता है, राइट? जुमला जुमला करने में सबसे माहिर बीजेपी। पता है गाइस, जब आंदोलन चल रहा था ना गोरखालैंड के लिए, तो बीजेपी बिल्कुल खामोश थी। पता है आपको, बीजेपी एकदम से खामोश थी। राजू बिष्टा, आप सभी को नाम याद होगा, जो आई थिंक वहां से है, उन सभी को पता होगा राजू बिष्टा कौन है। एमपी है ना, नया बीजेपी से। सबको लगा था कि जो राजू बिष्टा है ना वो कुछ करेंगे गोरखालैंड के लिए, बट लिटरली गाइस कुछ नहीं किया। जैसे इलेक्शन जीता ना, अभी एक दो बार वो पार्लियामेंट में बैठ के बोल देते हैं गोरखा ऐसा है, गोरखा के लिए मैं ऐसा करूंगा, गोरखा के लिए मैं वैसा करूंगा। ठीक है, वो दिखाने के लिए लोगों को कि अबे मैं बात तो कर रहा हूँ पार्लियामेंट पे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। लोग ताकि देखें कि चलो राजू बिष्टा बात तो कर रहा है ना, चलो काफी है, नेक्स्ट टाइम भी इसी को वोट देते हैं। सब तो चाल है गाइस, ये सब तो एक जुमला है ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। हमारे जो गोरखा लोग हैं ना बहुत ही सीधा साधा है, वो लोग ना इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। वही सबसे बड़ा खामियां है इन लोगों की ना, उसी के चलते हर कोई इनको ना बस यूज करके चला जाता है। बहुत दुख लगता है गाइस, ये रियलिटी है गाइस, सुनना पड़ेगा आपको। ये कड़वा है पर सुनना पड़ेगा, पर सच है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। पता है गाइस, अभी तक शायद से गोरखालैंड मिल भी जाता, बट क्या है बताइए, पहली बात तो यूनिटी नहीं है गोरखाओं के ऊपर। जैसे आप देखिए पॉलिटिशियन लोग कैसे यूज करके चले जाते हैं, है ना। चलिए सुभाष घिसिंग के टाइम पे तो एटलीस्ट कुछ हुआ, और आया ये बिमल गुरुंग के टाइम में भी कुछ हुआ, पर ये बिमल गुरुंग ने जुमला किया। सबसे बड़ा बात ना, अपने ही आदमी को मार दिया। पता नहीं मारा या नहीं मारा, पर सीबीआई के चार्जेस के हिसाब से इसी ने मारा है। अब इसने मारा या स्टेट गवर्नमेंट इस पे इन्वॉल्व थी वो तो अलग बात है। बट गाइस अगर ये लोग एक होकर लड़ते, इन लोगों का मेन मोटो क्या है? गोरखालैंड। एक दूसरे के साथ फाइटिंग करोगे, एक दूसरे को मारोगे, पीटोगे, काटोगे, असैसिनेट करोगे, तो कैसे होगा गोरखालैंड? तुम लोग ही बताओ। और तुम लोग चिल्लाते रहे गोरखालैंड, कैसे होगा? नहीं होगा, चांसेस ही नहीं है, 0%। और एक है अनित थापा बोल के, लिटरली गाइस उसका स्पीच सुना, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो एक लीडर है। उसका ना ही कोई विजन है, बस बोलते रहे मैं पहाड़ को कुछ करूंगा। भाई तुम्हारा मेन मोटो क्या है? गोरखालैंड। और बस जब भी देखो वो बस दीदी का तारीफ करते रहेगी, दीदी ऐसा है, दीदी वैसा है, दीदी ऐसा है। कब तक तुम गिरोगे? कब तक तुम चाटोगे? तुम्हें बताओ, कब तक तुम चाटोगे?
एक टाइम आएगा जब तुम्हें लात मार के निकाल दिया जाएगा, तब तुम क्या करोगे? तुम जब मर रहे होंगे ना, तब तुम्हारे आंखों में एक दुख रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया अपने लोगों के लिए, कुछ नहीं किया। लिटरली मैंने जिंदगी भर चापलूसी किया, चापलूसी करने होते दिन में मर गया। पैसा तो खूब सारा कमाया, बट रियलिटी है तुम्हें जाना ही है, और जाने से पहले तुम्हारे मन में एक संतुष्ट रहना है कि मैंने कुछ करके किया। और तुम जब कुछ करके नहीं जाओगे, तुम जस्ट पैसा पैसा दीदी दीदी करते रहोगे, तो क्या होगा? जाते समय तुम्हारे मन में एक दुख रहेगा। तुम उसी जगह से बिलोंग करते हो, बिलोंग करने के बावजूद भी गाइस तुमने कुछ नहीं किया। अब बताओ, तुम गांव में जाके देखो कितना अनडेवलप्ड जगह है, इतना खूबसूरत जगह। बेचारे लोग पहाड़ में रहते हैं, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना स्कूल फैसिलिटी है, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तुम खुद सोच के देखो, तुम खुद तो पॉलिटिशियन बन गए हो और तुम अच्छी तरह से जी रहे हो, है ना? खाने के लिए कमी नहीं है, पीने के लिए कमी नहीं है, पर कभी वहां पे जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा। मैंने खुद वो चीजें फेस की है, मुझे पता है। प्लास्टिक से आग जलाते थे रात को, प्लास्टिक बचा के रखते थे ताकि दूसरा दिन आग जले घर पे। चावल को बचा के रखना, थोड़ा थोड़ा खा करके। ये सब चीजें मैंने देखा है। बेचारे जो गोरखा से ऐसे ही मर रहे हैं, कभी अपना कमेंट पढ़िए कमेंट बॉक्स पे। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को रिसर्च किया मैंने पूरी तरह से, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। कभी कमेंट पढ़िए नीचे, लोग क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में, आपको पता चलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने बताया है ना कि किस तरह से पॉलिटिशियन लोग, जो गोरखाली लोग हैं, उनका फायदा उठाते हैं। गोरखा नाम को इमोशन करके किस तरह से वोट उठाते हैं। जैसे वोट उठाते हैं उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। पहले तो बड़ी बड़ी आपसे बातें करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और जैसे वोट मिल जाता है उसके बाद गायब। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, है ना? तो इसी के साथ गाइस मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बने रहिए गाइस, और मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो में बनना चाहिए, प्लीज। थैंक यू सो मच।